अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। काफ़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत और तकरीर समाअत कर रहे थे। मैं कोई तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बस अपना नाम इस फहरिस्त में दर्ज करवाने के लिए खड़ा हो गया हूँ। और हम सबको हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला मुदर्रिस ऑफ दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ का खिताब समाअत करना है। हज़रत उस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके बानी शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। उस मदरसे में हज़रत पढ़ाते हैं। कौन मुफ्ती आज़म हिंद हैं आप जानते होंगे, जिसको दुनिया हम शबीह गौसे आज़म के नाम से याद करती है। हज़रत उस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मदरसे में पढ़ाते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद एक मजमे में हैं, मुरीद कर रहे हैं। आप लोग भी मुरीद होंगे। जब कोई पीर मुरीद करता है तो वो कहता है कहो झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज़ों की पाबंदी करूंगा, माँ बाप का अदब एहतराम करूंगा, सुन्नी अकायद पर कायम व दाइम रहूंगा। लास्ट में वो एक जुमला कहता है कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। मुरीद कहता है मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। अब मुफ्ती आज़म हिंद मुरीद करते हैं, उससे तौबा करवाने के बाद में आपने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। वो मुरीद कहने लगा ए मुफ्ती आज़म हिंद, अभी आपसे मैंने ये तौबा की थी, ये वादा लिया था कि कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, लेकिन आप कह रहे हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। ये हाथ तो आपका है, ये गौसे आज़म का हाथ नहीं है। उसने मुफ्ती आज़म ने फिर कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। मुरीद ने कहा हुजूर ये हाथ तो आपका है, ये गौसे आज़म का हाथ नहीं है। मुफ्ती आज़म ने फिर फरमाया कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। उसने कहा हुजूर ये हाथ तो बरेली के मुस्तफा रज़ा का है, ये मुफ्ती आज़म हिंद का हाथ है, ये गौसे आज़म का हाथ नहीं है। जब मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने मुरीद की इस बात को सुना, मुफ्ती आज़म हिंद को जलाल आ जाता है। एक रिवायत के मुताबिक आपने उस मुरीद के चेहरे पर, उसके सर पर हाथ रखा। एक रिवायत के मुताबिक आपने दुपट्टा डाला, अपना चादर डाली और फरमाते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। जब मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे पर उस मुरीद की नजर पड़ती है, मचल जाता है और कहता है मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। इसलिए जब मुरीद की नजर मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे पर पड़ती है तो वो बरेली के मुस्तफा रज़ा का चेहरा नहीं बल्कि बगदाद के गौसे आज़म का चेहरा उसको नजर आता है। ये बरेली के मुस्तफा रज़ा की शान है कि एक पल में अपने मुरीद को गौसे आज़म का दीदार कराते हैं। जब बरेली के मुस्तफा रज़ा का ये शान है तो मदीने के मुस्तफा की शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं। शहान ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम उसी मदरसे से ताल्लुक़ रखती है। मैंने कुरान पाक की करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। आप अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने अच्छे काम किए तो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। क्या मतलब? आज सरकार गौसे आज़म को आप ले लीजिए, पूरी दुनिया उनको याद करती है। कोई कुरान खानी करवा रहा है, उनके नाम से इसाले सवाब कर रहा है। कोई अपने घर पर लंगर करके उनको इसाले सवाब कर रहा है। कोई अपने घर पर फातिहा ख्वानी करके, न्याज करके या जलसे का एहतमाम करके उनको इसाले सवाब कर रहा है। क्या मतलब? सरकार गौसे आज़म को इस दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 884 साल लगभग गुजर चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया में आज सरकार गौसे आज़म का नाम जिंदा है, लोग उन्हें याद करते हैं। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु ला। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सरकार गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दी, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के फरमीन पर अमल करने में गुजार दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उनको ये इनाम मिला है जब तक इस जमीन पर मुसलमान बाकी रहेंगे सरकार गौसे आज़म को याद करते रहेंगे। क्या बात। लेकिन सरकार गौसे आज़म का एक पैगाम, अपनी तकरीर खत्म।
सरकार गौसे आज़म जो है उनका नाम जिंदा है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन हम लोगों की जिंदगी आज क्या हो गई है। सरकार गौसे आज़म के चेहरे पर दाढ़ी थी, दाढ़ी थी, बेशक थी, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर दाढ़ी थी। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब अभी दाढ़ी रखाने का टाइम नहीं है, जब वक्त आएगा रखा लेंगे। उन्हें पता है कि कब मरना है कब नहीं मरना है, लेकिन जिसको ये पता है कि हमें मौत का कोई पता नहीं है वो अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल सजा ले। बहुत से लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखने से चेहरे में जो है खूबसूरती खत्म हो जाती है। कसम खुदा की, जो दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है उस चेहरे पर जो है दाढ़ी है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी है। अब आइए, जो लोग आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपने चेहरों पर रखाते हैं, उन्हें बारगाए रसूल से क्या इनाम मिलता है। एक नौजवान है अपने वालिद के साथ में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत पर गया। उसके बाप जो है रोज़े रसूल के सामने रो रहा था, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था, वो रो रहा था और तौबा कर रहा था। ऐ या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया है, आज के बाद में मैं गुनाह नहीं करूंगा। उसका नौजवान लड़का है, जब अपने बाप को रोता हुआ देखा, लड़के ने वहीं पर अब सच्चे दिल से तौबा की कि आज के बाद में मैं अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल रखूंगा, यानी दाढ़ी रखूंगा। अब वो लोग हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद में लड़के की शादी है, लड़के जो है दूल्हा बनता है। दूल्हा बनने के बाद में दुल्हन की दहलीज पर पहुंचता है, तो दुल्हन की दहलीज पर जब वो लड़का पहुंचा तो वहां के रिश्तेदारों ने, लड़की वालों ने देखा कि घोड़े पर जो सवार है उसके चेहरे पर तो दाढ़ी है, लेकिन हमने जिससे रिश्ता तय किया था उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। दुल्हन का बाप आता है और कहता है ये लड़का कौन है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, हमने तो बिना दाढ़ी वाले लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। उसके बाप ने कहा, लोगों ने कहा ये अभी कुछ दिन पहले हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए थे, इन्होंने जो वहां पर तौबा की और अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल रख ली है। ये वही लड़का है जिसका रिश्ता तुमने अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ किया था, ये वही लड़का है। बेटी वालों ने कहा, वो बदबख्त थे, उनने कहा हम दाढ़ी वाले के साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। उसका बाप, लड़के का बाप कहने लगता है, ऐ मेरे बेटे ये घर की खेती है, अभी दाढ़ी को मुड़ा ले, कुछ दिन के बाद में दाढ़ी रखा लेना। बेटे ने जब अपने बाप के मुंह से ये बात को सुना, बेटा कहने लगता है, ऐ मेरे बाबा जान, कुछ दिन पहले आप हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए गए, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने रो रहे थे, आपको रोता देख मैंने वहां पर तौबा की और तो सुन्नते रसूल रखाने का फैसला किया है। ऐ मेरे बाप, आज मुझसे आप ये कहते हो दाढ़ी मुड़ा ले, अगर ये दाढ़ी मुड़ाने के लिए कहते हो तो उस वक्त वो रोना कहता था। बेटे ने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ। बेटे ने फैसला लिया, सारे हार जो है वो निकाल कर कूड़ेदान में रख दिए और उसने कहा है जो निकाह, जो बीबी मुझे सुन्नत के मुताबिक मिटाकर मिले, ऐसी बीबी को मैं कबूल नहीं करता हूँ। उसने शादी को छोड़ दी, सारे घर बार को छोड़ दिया। बाप ने कहा तू मेरी इज्जत को पामाल तो कर रहा है, लेकिन मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ, तुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटा चला गया है, उसके बदन पर सिंगल कपड़े हैं, ऐसे ही चला गया है अपने घर बार को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी है। उसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल नहीं किया है, चला गया है। चंद महीने गुजर गए, कुछ दिन गुजरने के बाद में जब उसको सर्दी लगती है, सर्दी का वक्त आता है, अब वो एक मस्जिद में अपने आप को छुपाने के लिए करीब की मस्जिद में जाता है। वहां पर जब उसे सर्दी लगती है तो एक सफ में अपने आप को लिपेट लेता है, एक सफ में जो है वहीं पर सो जाता है। अचानक आधी रात होती है, मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स आता है, वो मस्जिद में दाखिल होता है और मस्जिद में ऐसे नजर जमाता है, ऐसे देखता है जैसे उसे किसी ने खबर दी हो कि इसी में कोई शख्स सो रहा है। अब वो शख्स जो है वो जो आता है उस शख्स को तलाश करता है कि इसमें कोई शख्स है। उसने सबको देखा तो उसमें नौजवान लड़का लेटा हुआ है, चेहरे पर दाढ़ी है, कपड़े सिंगल पहना हुआ है। उसने कहा है नौजवान मेरे घर पर चल, मैं तो घर पर आराम से सो रहा था, मेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तू यहाँ पर सो रहा है, मेरा आशिक फला मस्जिद में है, जा उसको अपने घर पर ले जा, उसे खाना खिलाना, वो भूखा है और अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ में कर देना। अब वो नौजवान को वो शख्स अपने घर पर लाता है, उसने गर्म बिस्तर दिया, खाना खिलाया, उसके बाद में वो सो जाता है। सुबह को उसका बाप कहता है बेटी का, ऐ नौजवान तुम निकाह के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बेटी के साथ में तुम्हारा निकाह होना है। वो नौजवान कहता है आप मुझे
जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, आपने मेरी बिरादरी नहीं पूछी। मैं खासाब हूँ, अंसारी हूँ, मेवाती हूँ, अलपी हूँ, किस बिरादरी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने मेरी बिरादरी नहीं पूछी। अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ क्यों करना चाहते हो? उस शख्स ने कहा है, ऐ नौजवान सुन ले, किसी का रिश्ता उसका बाप करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई करता है, किसी का रिश्ता उसकी खाला करती है, किसी का रिश्ता उसका चचा करता है, किसी का रिश्ता उसका दादा करता है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने किया है। ऐ नौजवान, मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी तुझे दूंगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाऊंगा। ये है हुजूर से मोहब्बत। इसलिए उनसे मोहब्बत करो, अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखाओ, दीनदार बन के रहो, दीनदार दुनिया में बन के रहो, और जब मौत आए तब भी दीनदारी के साथ आए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।